हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है रविवार, संडे का दिन है और ये वीडियो थोड़ी पुरानी है। तो अभी आपने देखा कि मेरे ड्रेसिंग टेबल का कैसा हाल हो रहा है और बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा पहले अपना काम ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं नहा के आई थी और थोड़ा लेट ही उठे थे, तो नहा के बस चाय पी है। बच्चे अभी सो रहे हैं और हस्बैंड भी जग गए हैं, तो वो बाहर निकल गए थे। तो मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर देते, क्योंकि अगर 2 दिन 3 दिन भी नहीं करो ना यहाँ से कुछ भी, तो बहुत बुरा हाल कर देते हैं बच्चे भी और हस्बैंड भी। बस उसी को साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ़, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो कुछ कर नहीं पाई। और आज मैंने जब देखा कि चलो आज संडे भी है और आज कोई काम भी नहीं है, खाना थोड़ा लेट बनाना है, तो इस वजह से मैंने कि चलो सफाई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई और सभी सामान को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके और जमा देंगे, क्योंकि अभी इस कमरे की पुताई नहीं हुई है, वाइट वॉश नहीं करवाया अभी इसमें, क्योंकि इसकी दीवारों पे बहुत ही ज़्यादा सीलन आ रही है, तो इसलिए करवाया नहीं। और यहाँ पर ये सारे जो कंगे हैं, मैंने एक वो बना रखा है प्लास्टिक का, तो बस उसमें सारे कंगों को मैंने लगा दिया है। और पूरी ड्रेसिंग टेबल तो साफ़ हो गई है, धूल वगैरह सारी, क्योंकि आंधी रोज़ आ रही है, रोज़ डेली सी ही आंधी आती है। और कृष्णा हमारा इतना सामान, इस खिड़की को भी ड्रेसिंग टेबल बना देते हैं, सारा सामान खिड़की में भर देते हैं। कहीं चार्जर, वो अपनी गाड़ी का चार्जर, कहीं काई का चार्जर, तो सारा सामान यहाँ से हटा के सबको अपनी जगह पे रखूँगी, क्योंकि 2 दिन भी अगर नहीं करती हूँ तो कृष्णा हमारा यहाँ खिड़की को पूरा ढेर लगा के भर देता है। और साथ ही इन खिड़कियों पर भी धूल सी हो रही है, तो इसको भी सूखे कपड़े से पूरी खिड़कियों को, दरवाज़ों को साफ़ कर देंगे, क्योंकि गीले कपड़े से करेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर जब किसी चीज़ पे धूल जम रही हो तो उसे गीले कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि उससे वो धूल उस गीले कपड़े में चिपक जाती है और उससे हम जब पोंछते हैं तो पूरी जो दीवार या कोई और भी चीज़ है वो भी वाइट हो जाती है। और यहाँ से भी सारी धूल, तो पहले सूखे कपड़े से ही साफ़ करना चाहिए, उसके बाद गीले कपड़े से करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से ही सारी धूल को साफ़ कर रही हूँ। और दरवाज़ों पर भी जमी हुई है, तो बस दरवाज़ों को भी साफ़ कर देंगे। उसके बाद जब पोछा लगाएंगे तो उसके बाद इस पर गीला कपड़ा भी फेर देंगे, इससे हमारी जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएंगी और बढ़िया से चमकने लगेंगी। तो ये आपके लिए टिप्स है कि आप जब भी करें तो सूखे कपड़े से ही साफ़ करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं, सुबह के नहीं 11 बज गई है, खाना वाना सब हो गया है। आज संडे, और संडे मतलब हैप्पी संडे, आप कुछ भी करो फ्री हो तो आज लेट उठे थे सभी जने और अब बना रहे हैं पकौड़ी। तो बुना छिल रही है आलू और यहाँ पर पकौड़ी की तैयारी चल रही है। सफाई वगैरह सब कुछ फिनिश हो गई है और नाना मेरा तो हो गया है, ये अभी कोई भी नहीं नहाए, लेट नहाएंगे क्योंकि आज संडे है। तो बस पकौड़ी बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर। तो पकौड़ी तो बन रही हैं, साथ में हस्बैंड कहने लगे कि मैंगो शेक भी बना लो, तो फिर यहाँ पर मैंगो शेक की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंगो को पहले मैं छील रही हूँ, क्योंकि ये जो बड़ा वाला मैंगो होता है, ये मतलब ज़रा सा भी अगर आप टाइट से छीलते हो तो फिर इसको यूँ ही क्यों ही परत उतर जाती हैं, तो बड़ी सेफ्टी से पतला पतला इसका छिलका हटाना पड़ता है। और घर पे बना हुआ मैंगो शेक का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो अभी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया भी था कि हम मैंगो लेकर आए थे, तो बस उसी को एक पूरा, बहुत बड़े बड़े से मैंगो हैं, तो बस एक मैंगो छील रही हूँ उसका शेक बनाने के लिए, क्योंकि पकौड़ी और मैं साथ में चख के भी देख रही हूँ तो काफ़ी मीठा है। तो हस्बैंड कहने लगे लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी संडे के दिन उनका मन कर जाता है तो वो अपने आप से कुछ हेल्प कराने लगते हैं। तो यहाँ पर हो रही है पकौड़ी की तैयारी। तो पकौड़ी के आलू तो गुन्ना ने काट दिए, वो प्याज काट रहे हैं और बस हम सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी 11 बज गई है तो सबको भूख लग भी रही है। तो ये देखिए पकौड़ी हमारी बन रही हैं बढ़िया से, आप लोग भी आ जाइए और पार्टी करेंगे, पकौड़ी और मैंगो शेक पियेंगे। तो बस पकौड़ी मेरी बनने ही वाली हैं और पहली बार बन रही हैं, तो ये कृष्णा और गुन्ना दोनों अपने लिए करके ले आए हैं।
और दोनों ने अपने लिए जूस भी कर लिया है। तो गाइज आप भी आ जाइए, पार्टी करेंगे। और आप देख ही सकते हैं पकौड़ी और मैंगो से एक बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और यहाँ पर मैंने पकौड़ी निकाल दी थी, थोड़ी सी जो लास्ट में रह गई थी तो वो मैंने बाद में निकाली हैं। और अभी मैंने नहीं खाई है, मैं तो अभी निकाल ही रही हूँ। साथ में कृष्णा कहने लगा, क्योंकि कृष्णा जब स्कूल से आता है ना तो उसे थोड़ी सी जो छोटी वाली भूख होती है ना वो लग जाती है। तो उसके लिए मैं उसके वो सेक रही हूँ जो तलने की होती है। यहाँ पर तो सब ज़्यादातर कचरी ही बोलते हैं जो आप देख रहे हैं। तो बस ये यहाँ पर उसके लिए मैं तल रही हूँ। और ये रखी है पकौड़ी, तो बस उसको मैं कचरी के कढ़ाई में तेल गरम है तो मैंने कि साथ के साथ उसको भी सेक कर रख देती हूँ। एक डिब्बे में भर के रख दूँगी स्टील के में, तो फिर वो अपने जब भी उसे छोटी वाली भूख जब लगती है तो खा लिया करेगा। तो बस यहाँ पर मैं उसी को सेक रही हूँ। पकौड़ी सारी निकल चुकी हैं और ये कह रहा थोड़े से ये और निकाल दो, तो ये भी मैं इसे निकाल रही हूँ। और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी मैं भी थोड़ा सा चख लेती हूँ इनके साथ, चाय के साथ। तो बस यहाँ पर उनको तल के और एक उसमें धामे से मैं भर के रख दूँगी मैं, ताकि वो ठंडे हो जाएंगे उसके बाद उन्हें भरेंगे। गरम गरम नहीं भरते हैं इनको, क्योंकि गरम गरम भरने से ख़राब हो जाते हैं। कभी भी कोई चीज़ अगर हम तलते हैं तो उसे ठंडे करने के बाद ही हमें डिब्बे में भरनी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये सारे मेरे निकल गए हैं और पकौड़ी बन गई है, सबने खा ली है, बस मैं ही रह गई हूँ। कोशिश के पहले कदम से उठा। ये देखिए सब खा पी के मतलब इतना खा लिया है कि अब जी के पकौड़ी खाई है सबने। और अब मैं लाई हूँ अपने लिए, पार्टी हो रही है, आप भी आ जाइए। उसके बाद गाइज हम सब जने फिर फ्री हो गए थे, फिर हम अपने अपने काम पे लग गए। मुझे अपने ऑफिस का थोड़ा सा काम करना था, ये भी अपने स्कूल का वर्क करने लगे। और उसके बाद ये टाइम हो रहा है 5 बजे का और समय चाय बनती है आपको पता ही है 5:30 बजे करीब। तो ये देखिए मैंने तो अपने लिए चाय बनवाई थी और इन्होंने रियल वाला जूस निकाल लिया दोनों बहन भाइयों ने। और जो वो दिन में जो मैंने तले थे इनके लिए उसको लेके बैठ गए और ये 4 बजे भी मतलब उसको खाने लगे। चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मुझे आज हरेर की दाल बनानी है, क्योंकि हस्बैंड को हरेर की दाल ही खानी है। तो हरेर की दाल मैंने धो ली है अच्छी तरह से और धोकर रख दी है। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम कुकर में ले लिया है मैंने पानी और ये दाल मैंने डाल दी थी, फिर दोबारा से मैंने कि आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है और बस इसे रखते हैं गर्म करने। और साथ में इसमें डाल दी है दाल। और दाल डालने के बाद इसमें डालेंगे हम सारे जो हमारे बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें इसमें डालकर हम और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना होता है। मिक्स करके और उसके बाद फिर जब हम कुकर में ढक्कन लगाते हैं तो ये टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये एक स्पेशल टिप है कि हम जब सारे मसाले डाल देते हैं, मसाले डालने के बाद जब कुकर बंद कर देते हैं तो सभी लोग बताना मुझे कमेंट में कैसा होता है क्या। जब हम ढक्कन बंद कर देते हैं तो दाल जब उबलती है तो सभी के कुकरों के ढक्कन ख़राब हो जाते हैं। सही सही बताना कमेंट करके कि होते हैं कि नहीं। तो जब ये ख़राब हो जाता है तो इसकी एक टिप है कि अगर जब सारे मसाले आप डाल दें और पानी गर्म हो जाए तो उसको अच्छी तरह से कुकर को बहुत अच्छी तरह से हिला दें, जैसे मैंने अभी हिलाया था, ताकि सारे मसाले उसमें मिक्स हो जाएं। और उसके बाद कुकर को बंद कर दें। साथ ही मैंने कि दाल बन रही है तो मैं तो आटा भी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। और ये देखिए कुकर में 3 सीटी लग गई है और दाल मेरी बन गई है। तो अब मैं आपके सामने कुकर खोल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए ढक्कन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर इस टिप्स को आप अपनाएंगे तो कुकर का ढक्कन ख़राब नहीं होता और साफ़ रहता है बिल्कुल। क्योंकि जब कुकर का ढक्कन ख़राब हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पर दाल मेरी हो गई है और मैंने 3 सीटी लगाई है और ये आप देख रहे होंगे खड़ी खड़ी है। और ये खड़ी खड़ी बस ऐसे ही लग रही है, जब हम इसमें छोंक वगैरह लगाएंगे अब इसे बस ऐसी कैसी ढक कर और रख देंगे। उसके बाद जब इसमें छोंक लगाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि हरेर की दाल घुली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मैंने आटा छान दिया था तो गुनगुन को आज मैं आटा गूँधने के लिए कह रही हूँ कि चलो गुनगुन को भी आटा आज गुन्ना को आटा गूँधना सिखा रहे हैं। तो बस गुन्ना अपना काम कर रही है, सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा आटा गूँध रही है। और ये लगा रही हूँ मैं दाल में तड़का, लहसुन और प्याज और जीरे का। तो तड़का हमारा लग गया है कुकर में और दाल हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला
और थोड़ा सा मतलब हरा धनिया। आज हरा धनिया मेरा ख़त्म हो गया है क्योंकि इन दिनों में हरा धनिया थोड़ा कम ही मिलता है, तो आज हरा धनिया नहीं है। तो बस मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी। और उसके बाद दाल हमारी खाने के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो गई है। तो गाइस खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब बैठे हैं हम आराम से नीचे टीवी देख रहे हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय गाइस।